नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन लोगों को बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। यह है वन डे, DAY, इसे पढ़ेंगे डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। आफ्टर आफ्टर का मतलब बाद। लॉन्ग जर्नी। तो प्यारे साथियों, वन डे का मतलब एक दिन, आफ्टर का मतलब बाद, लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा के बाद, एक दिन एक लंबी यात्रा के बाद। TWO, इसे पढ़ते हैं टू। क्या पढ़ते हैं? टू। ट्रेवलर्स, तो इसे पढ़ेंगे ट्रेवलर्स। तो ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्री। टू का मतलब दो, ट्रेवलर्स का मतलब यात्री, दो यात्री। रीच्ड का मतलब होता है पहुँचे। द ट्री, क्या? ट्री। दो यात्री पेड़ के पास पहुँचे। इट वॉज इट का मतलब है वॉज था। सनी का मतलब चमकती धूप। तो ये चमकती धूप थी या सूर्य तेजी से चमक रहा था। एंड का मतलब और। हॉट का मतलब गरम। डे का मतलब दिन, और गर्मी का दिन था। सूर्य तेजी से चमक रहा था और गर्मी का दिन था। द ट्रेवलर्स we came happy। तो प्यारे साथियों, द ट्रेवलर्स का मतलब यात्री, became हो गए, हैप्पी का मतलब खुश। टू का मतलब होता है को, सी का मतलब देखकर। द ट्री का मतलब पेड़ को। जो यात्री थे वे पेड़ को देखकर खुश हो गए। एंड टुक TOOK, इसे पढ़ेंगे टुक। रेस्ट का मतलब होता है आराम लेना। अंडर का मतलब नीचे। इट का मतलब इसके किसके? पेड़ के। एंड का मतलब और, टुक का मतलब लिया, रेस्ट का मतलब आराम, अंडर का मतलब नीचे, इट मतलब इसके। तो उन्होंने इसके नीचे आराम लिया। दे स्लेप्ट का मतलब सो गए। अंडर का मतलब नीचे, तो वे नीचे सो गए। द ट्री का मतलब पेड़ के, तो वे पेड़ के नीचे सो गए। एंड का मतलब और। इंजॉयड का मतलब आनंद लिया। द सॉफ्ट का मतलब मधुर, और ब्रीज का मतलब होता है हवा, मधुर हवा। एंड का मतलब और। कूल का मतलब ठंडी। सैड का मतलब छाया। तो देखते हैं। एंड का मतलब और, इंजॉयड आनंद लिया। द सॉफ्ट का मतलब मधुर, ब्रीज हवा का, और मधुर हवा का आनंद लिया। एंड
कूल शेड और ठंडी छाया का। आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद। वॉकिंग, वॉकिंग अप, वॉकिंग अप का मतलब होता है जागने। आफ्टर का मतलब बाद, जागने के बाद। बन ऑफ, बन का मतलब एक, ऑफ का द ट्रेवलर, द ट्रेवलर्स का मतलब यात्री। तो एक यात्री बिकेम हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा था। तो एक यात्री उनमें से भूखा था। दे का मतलब वे। वर का मतलब थे। आउट, आउट का मतलब बाहर। ऑफ फूड, सो। तो देखते हैं दे वे वेयर थे, आउट बाहर, ऑफ फूड मतलब उनके पास भोजन नहीं था। सो इस प्रकार, सो का मतलब इस प्रकार। ही का मतलब उसने। लुक्ड का मतलब होता है देखा। अप का मतलब होता है ऊपर। तो इस प्रकार उसने ऊपर देखा। एट मतलब पर। द ट्री का मतलब पेड़ को। टू फाइंड, तो इस प्रकार से ही उसने लुक्ड देखा, लुक्ड अप ऊपर देखा, एट द ट्री पेड़ के ऊपर, टू फाइंड पाने के लिए, इसलिए उसने भोजन पाने के लिए पेड़ के ऊपर देखा। इफ का मतलब यदि। इट हैड एनी फ्रूट, एनी का मतलब कोई भी, फ्रूट का मतलब फल। यदि इसके पास कोई भी फल था। व्हेन का मतलब जब। ही वह। डिड नॉट फाइंड का मतलब पाया। और फ्रूट का मतलब फल। तो व्हेन जब, ही उसने, डिड नॉट का मतलब नहीं, फाइंड का मतलब पाया, फ्रूट का मतलब फल, जब उसने कोई फल नहीं पाया। ही का मतलब उसने स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू कर दिया। करसिंग का मतलब होता है कोसना। द ट्री का मतलब पेड़ को, तो उसने पेड़ को कोसना शुरू कर दिया। दैट का मतलब यहाँ आएगा कि इट इज यूजलेस। क्या है ये? यूजलेस का मतलब व्यर्थ। तो इट का मतलब ये इज है यूजलेस, व्यर्थ का। वह कहता है यह पेड़ व्यर्थ का है। एंड का मतलब और। हैज नथिंग टू फीड देम। तो देखते हैं एंड का मतलब और, हैज़ पास है, नथिंग कुछ नहीं, टू फीड खाने के लिए, देम का मतलब उनके, तो उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है द अदर का मतलब अन्य।
ट्रेवलर, ट्रेवलर, ट्रेवलर का मतलब यात्री। तो दूसरे यात्री ने टोल्ड, टोल्ड का मतलब होता है कहा या बताया। हिम, हिम का मतलब उसे। तो दूसरे यात्री ने उससे कहा टू, टू का मतलब को। स्टे, स्टे का मतलब होता है प्यारे साथियों रुकने के लिए। कूल, कूल का मतलब ठंडी छाया में। तो उसने जो दूसरा यात्री था उसने ठंडी छाया में रुकने के लिए कहा। एंड, एंड का मतलब और। कंफॉर्टेड, कंफॉर्टेड का मतलब आरामदायक। कंफॉर्टेड का मतलब होता है आरामदायक। हिम, हिम का मतलब उसके लिए। तो वह उसके लिए आरामदायक था। बट, वट का मतलब लेकिन या किंतु। द हंग्री मैन, हंग्री मैन, मैन का मतलब आदमी। तो उस भूखे आदमी ने कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का मतलब लगातार। कर्सिंग का मतलब होता है कोसा। द ट्री का मतलब पेड़ को। तो उस भूखे आदमी ने लगातार उस पेड़ के लिए कोसा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हमने इंग्लिश को अच्छे से रीडिंग करना सीखा। थैंक यू, बाय बाय।